कमेंट्स करते रहिए। ओके ओके, सो हमारे पास न्यूज़ ये आ रही है कि 2 घंटे पहले इसराइली मिलिट्री इज सेइंग दैट अ ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन हैज स्ट्रक द सदर्न सिटी ऑफ इलियट एंड रिसोर्स rescuers report that at least 22 people are wounded यानी injured including 2 in serious condition। अब इसराइल की फोर्सेस ये कह रही हैं, इसराइल की मिलिट्री ये कह रही है कि यमन की तरफ से एक ड्रोन उड़ा, वो ड्रोन जो है वो उड़कर वो एक रेड सी पर एक पोर्ट है, इलियट पोर्ट एक इलाका है, वहाँ पर वो स्ट्राइक किया उसने और तकरीबन 22 लोग इंजर्ड हुए हैं और 2 लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। अब मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपको वो मैप दिखाना चाहता हूँ जहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि वो ड्रोन लग सकता है और वो ड्रोन जो है उसने ठीक ठाक इसराइल को जो है वो नुकसान पहुँचाया। मैं आपको एक मैप भी दिखाना चाहता हूँ और एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ चीज़ मोर इम्पोर्टेंटली। ओके, ये तो मिडल ईस्ट का मैप है और ये मिल गया हमें मैप। ऑल राइट, हियर वी गो अगेन। ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको जो है वो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर द लव। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक मैप। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसराइल का जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली बताना हमला कहाँ पे हुआ। ये ज़रा मैप देखिए, ये इसराइल का मैप है। ओके, हमला बेसिकली इस जगह पे हुआ, ये आप देख रहे हैं इलियट, यहाँ पे लिखा हुआ EILAT। इस पोर्ट, ये एक बेसिकली पोर्ट है। ओके, ये रिजॉर्ट भी है, यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो रेड सी शुरू होता है। यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं डिफरेंट। यहाँ पे एक स्ट्राइक हुई है। अब स्ट्राइक हुई कैसे है, मैं आपको एक और मैप दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब ये आप देख रहे हैं, ये यमन है। थैंक यू सो मच अगेन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये यमन है, ये यमन है। यहाँ ये जो सना है सारा इलाका, ये वाला जो इलाका है यमन का, ये वाला इलाका हूती फोर्सेस ने इसको, इस पर उनकी गवर्नमेंट है, हूती फोर्सेस इधर से हमले करते हैं। अब जो हमारे पास इस टाइम इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हूती फोर्सेस ने एक अपना या तो शहीद ड्रोन या तो कुदूस ड्रोन, इन दोनों में से एक ड्रोन जो है वो हूती फोर्सेस ने लॉन्च किया है और तकरीबन ये 1500 किलोमीटर का ये फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 किलोमीटर का फासला है। तो इसराइल ने अपना एक ड्रोन उड़ाया है, ड्रोन यहाँ से उड़ाया है रेड सी से, ये भेजता रहा आगे और ये इसने ये वाला इलाका आप देख रहे हैं इलीट का, ये वाला इलाका यहाँ पे स्ट्रक किया उसने ड्रोन, इस जगह पे यहाँ से ड्रोन उसने उड़ाया है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, ऑल राइट, ड्रोन जो है यहाँ से उड़ाया है, ये वाला सारा इलाका हूतीस का है। ड्रोन गालिबन यहाँ से उड़ा है, एक रेड सी से उड़ा है ड्रोन। ओके, ये रेड सी है सारा, ये साथ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ से उड़ा है ड्रोन और ड्रोन ने उड़ के इस इलाके में आराम से स्ट्रक किया यहाँ पे। ये 1500 किलोमीटर का फासला है, 1500 किलोमीटर का एयर का फासला है। अगर 1500 किलोमीटर लगते हैं सना से, अगर आपको इसराइल तक पहुँचना है तो 1500 किलोमीटर का ये फासला है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इस जगह पे उसने ड्रोन ने स्ट्राइक किया। अब इस स्ट्राइक के बाद मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई हैं पिछली वीडियो में, अभी मैं आपको आगे और भी बहुत सारी वीडियोस दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं इस ड्रोन की, क्योंकि इस ड्रोन के बारे में इतला मिल चुकी थी कुछ मिनट पहले। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इतला मिलने के बावजूद भी इसराइल क्यों नाकाम रहा इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में, और इस ड्रोन ने 22 लोग इससे ज़ख्मी हुए, मैं आपको बताता हूँ। अब बात यह है कि इसराइल की मिलिट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब इसराइल की मिलिट्री क्या कह रही है, गौर से सुनिएगा। Right now, the Israeli military is saying that the drone fell into the area of Eilat on the Red Sea coast after air defenses failed to intercept that. अब हुआ क्या है, ज़रा गौर सुनिएगा। हुआ ये है कि जब ये ड्रोन उड़ के जा रहा था तो ये ड्रोन एक कोस्टल इलाका है रेड सी के पास, जो पानी के साथ इलाका लगता है, जिसको इलियट पोर्ट भी कहते हैं, जहाँ से इसराइल अपनी जो है वो ट्रेड भी करता है। एक बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स हैं, लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं। ये ऐसे मौके पर हुआ जब गर्मी का वक्त था, लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए बीच पे आए हुए थे। तो उस टाइम जो है वो एक ड्रोन उड़ा यमन से और उस ड्रोन ने जाके स्ट्रक किया, लेकिन इसराइल इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका, वो फेल हुआ और इसराइल की आर्मी ने इस चीज़ को एडमिट भी किया। आगे ये कह रही हैं कि आगे मिलिट्री कह रही है इसराइल की कि द पब्लिक इज रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू टू फॉलो द होम फ्रंट कमांड डिफेंसिव गाइडलाइंस एंड फर्दर गाइडलाइन इशूड। तो इसराइल की जो फौज है और इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आप अपने अपने घरों में छुपें, अपने अपने घरों में चले जाएं, बंकर्स में चले जाएं, जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते। तो अभी तक डर और खौफ पाया जा रहा है इसराइल के अंदर, क्योंकि ये ड्रोन बहुत एक प्रिसाइज ड्रोन था और इस ड्रोन ने डीप इनसाइड इसराइल हिट किया है और आप कह सकते हैं कि इसराइल को इसमें नुकसान काफ़ी हुआ है, 22 लोग इससे इंजर्ड हुए।
अब अगली बात बताऊंगा। अगली बात यह है कि एक सवाल पूछा डॉक्टर फ्लाई बॉय ने भी कि ये ड्रोन कौन सा है। बेसिकली ये ड्रोन कौन सा है मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा ये ड्रोन कौन सा है, लेकिन फिलहाल मैं आप एक पैटर्न के साथ चल रहा हूँ। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब अल जजीरा की एक रिपोर्टर है, इनका नाम है हमदा सुलहद। हमदा सुलहद जो है ये अल जजीरा की एक रिपोर्टर है। ये इस टाइम जॉर्डन में बैठी हुई है। याद रहे अल जजीरा का इसराइल के अंदर जाना ममनू है, मना कर दिया इसराइल ने कि अल जजीरा ना फ़लस्तीन जा सकती है अल जजीरा की टीम मीडिया की, ना अल जजीरा की जो मीडिया की टीम है वो इसराइल जा सकती है। तो अल जजीरा की जो टीम है इस टाइम वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अपनी रिपोर्टिंग या तो इजिप्ट से कर रही है या जॉर्डन से कर रही है। तो ये मिस हमदा सलहद जो है ये रिपोर्ट ये अमान से रिपोर्ट कर रही हैं, जो जॉर्डन का एक सिटी है। ये कह रही हैं कि इट वॉज वर्थ नोटिंग दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट time Elliot has been struck or targeted. In fact, just last week, another drone launched by the Houthis made an impact. She also added that, referring to the Yemeni group that has been targeting Israelis in solidarity with Palestinians in Gaza. अब याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखिएगा। As of now, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं किसी की डेथ तो नहीं हुई। 22 लोग इंजर्ड हैं, जिनमें से 2 लोग जो हैं वो इस टाइम जो है वो कम्प्लीटली जो है इस टाइम इंजर्ड हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। जो 20 लोग हैं वो इतने ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल 22 लोग ज़ख्मी हुए इस अटैक से। ये ड्रोन अटैक बड़ा मैसिव था और ये ऐसे मौके पर ड्रोन अटैक हुए जब लोग इंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को, दोपहर का वक्त था, इंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे, आराम से रिलैक्स कर रहे थे, ऐसे मौके पर ये ड्रोन गिरा है। अगली बात ये है कि अब जो अल जजीरा की जो मेंबर हैं जिनका नाम है हमदा सुलहद, वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इलियट जो एक रिजॉर्ट है, जो एक बीच भी आप कह सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ बीच। ये जो पानी के करीब इलाका है, ये रिजॉर्ट है, इस पर पहले भी यमन ने स्ट्राइक्स किए हैं, पहले भी यमन में इस पर ड्रोन्स फेंके हैं। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि यमन के ड्रोन्स पिछले दिनों से ड्रोन्स वॉरफेयर यमन की तरफ से बढ़ गई है। यमन हर तीसरे चौथे दिन कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कोई ड्रोन भेजता है। इट मीन्स कि यमन को ईरान या कोई और ग्रुप जो है यमन को पैसे भी दे रहा है और उसको वेपन्स भी दे रहा है। अगली बात याद रखिएगा। अब अगली बात यह कि इसराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इसराइल की न्यूज़पेपर इस टाइम बड़े गमगीन हैं, बड़े गुस्से में हैं। इसराइल का मीडिया क्या कह रहा है और इसराइल की तरफ से इंटेलिजेंस सोर्सेज क्या बात करें वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इसराइली सोर्सेज, in that instance, Israel is saying that it was investigating why the interceptors did not go off. So surely there will be an investigation as to how the interceptors failed this time around. अब बात ये है कि जो इंटरसेप्टर थे, इंटरसेप्टर किसको कहते हैं? आयरन डोम एक इंटरसेप्टर है, यानी डिफेंस से बैटरी है। इसके अलावा पेट्रियट एक डिफेंस बैटरी है, डेविड स्लिंग एक पेट्रियट बैटरी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि इसराइल अब एक लेज़र बीम की भी एक डिफेंसिव वेपनरी प्रोग्राम पर काम करने लगा है। तो इट मीन्स कि इसराइल जो है वो अपने डिफेंसेस को बढ़ा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ये अटैक हुआ तो उस टाइम इसराइल के जितने भी डिफेंसेस थे वो सारे वीक थे, वो खामोश थे और वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यमन है, ये ऊपर इसराइल है। ओके, अब हुआ क्या है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हुआ ये है, इसराइल की जो डिफेंसेस की बैटरीज लगी हुई है ना, पेट्रियट एयर डिफेंसेस की बैटरीज, वो इस टाइम इस इलाके में लगी हुई हैं सारे। इस इलाके में इसराइल ने अपनी बैटरीज लगाई हुई कि अगर कोई भी स्ट्राइक होती है, कोई भी उस पर जो है वो ड्रोन उड़ता है, ड्रोन उसकी तरफ जाता है, तो वो उस ड्रोन को पहले ही 300-400 किलोमीटर पहले इस रेंज में उसको पकड़ लें, इधर ही इसको डिस्ट्रॉय कर दें ताकि वो इधर उस तक ना पहुंच सके। लेकिन इस बार ये ड्रोन इधर तक पहुंच गया और उसने उसकी ठीक ठाक इसराइल के लोग जो है जख्मी हुए और उसको नुकसान पहुंचा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। देखिए, बात ये है एज ऑफ नाउ कि क्या वजह है कि पिछले कुछ दिनों से इसराइल को प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको वो वजह बताता हूँ। मैं आपको फ़िलहाल मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की वजह बताना चाहता हूँ। क्या वजह है कि ड्रोन्स को इसराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताता हूँ क्या वजह। हियर वी गो अगेन। ओके, मैं आपके साथ एक सिचुएशन क्रिएट मैं आपको करवाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, सिचुएशन क्रिएट करवा के कि वजह क्या है। ओके, हियर वी गो अगेन। अब इस चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा कि इसकी वजह क्या है कि इसराइल पिछले कुछ दिनों से क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा और क्या क्या फेलियर्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इसराइल को। मैं उस पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ज़रा समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस पिक्चर को बड़े गौर से देखिएगा, इस पिक्चर को बड़े गौर से देखिए। मैं आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। एक मैं आपको हिपोथेटिकल सिचुएशन बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, पिछले कुछ दिनों से हमने ये चीज़ महसूस की है, मोर इम्पॉर्टेंटली, कि इसराइल जो है
उसके उसके ऊपर जब भी कोई ड्रोन गिरता है तो इसराइल अपने आप को बचा नहीं पाता। उसकी क्या वजह है? ये मैप मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। यहाँ से जो है वो एक ड्रोन गुजरा है, यहाँ से एक ड्रोन गुजरा है, ये ड्रोन गुजरा है। इस ड्रोन ने जो है ये इसराइल के इस इलाके पर, इलियट के ऊपर अटैक किया है, ये जो कोस्टल इलाका है, और इसको तबाह कर दिया। अब वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सोचिए गौर से। वजह ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली वजह क्या है मैं आपको वजह बताऊँ। वजह ये है कि ये जो